जरिए आवाम तक पहुंच रहा है। मगर इस दफा आपने ये भी देखा होगा कि मुसलसल 3 दिनों से मुस्लिम लीग नून इज़हार राय के साथ साथ एहतजाज भी कर रही है, क्योंकि हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये हुकूमत या तो बहरी है या ये पार्लिमानी और जमहूरी अंदाज से बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है और इस हुकूमत के तुफैल खुदा न खास्ता तबाही के दहाने पे खड़ा है। बड़े से बड़ा वाकया हो जाता है, हुकूमत पर जूं तक नहीं रेंगती। सैलाब आते हैं, हमारे मुल्क के सदर या फ्रांस में होते हैं या बरतानिया में होते हैं, वापस आते हैं, अपने ऐवान सदर के बंकर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम पिछले 3 सालों से मीठी मीठी बातों से इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के अकाबरीन को मीठी नींद सुलाने की कोशिश कॉन्स्टेंटली जारी रखे हुए हैं। मगर अब मामलात और हालात इस डिगर पे पहुंच गए हैं कि हमारी ये पार्टी समझती है कि अब कुछ ना करना एक गुनाह है, एक जुर्म है। हम हर कदम पाकिस्तान के मफाद में करेंगे और आइन, कानून और जमहूरी जो ज़ाब्ता इख्लाक है उस दायरे में करेंगे। मगर एक हुकूमत जो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो कोई जमहूरी जबान सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो कौमी मफाद क्या बला है उससे नावाकिफ है, बड़े से बड़े वाक़या और सान्या हो जाए, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उसको अपनी ख्वाब गफलत से या जगाना या उसे इस मकाम से हटाना, मेरा ख्याल है कि एक इस वक्त कौमी मंशूर बन गया है। आप खुद ही देखें कि आज से 2-2.5 हफ्ते पहले एक क़यामत का समा था अमरीकी धमकियों की रोशनी में। 12 दिन इस मुल्क के सदर मुकम्मल तौर पे खामोश रहे, आज भी खामोश हैं। उन्होंने इस पे इज़हार राय किया है तो सिर्फ एक गैर मुल्की अखबार के हवाले से। वजीर आजम बजाय जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के उन्होंने एपीसी बुला ली। एपीसी में जो मौक़िफ़ हुकूमत की तरफ से सामने आया वो एक मजाक से कम नहीं। और मैंने असेंबली में भी कहा है कि इस एपीसी में कहने को तो 50 से ज्यादा पार्टी, जिसमें अक्सर व बेशतर हुकूमत की हलीफ जमातें साथ थीं, मगर इसमें अकेली खड़ी थी। एक आध जमात, बल्कि मैं एक आध भी ना कहूं, एक जमात के अलावा, और वो भी बड़े दबे अल्फाज में हुकूमत के मौक़िफ़ की वो तायीद कर रही थी। बाकी तमाम की तमाम जमातें हुकूमती मौक़िफ़ के खिलाफ थीं। यही वजह थी कि हुकूमती जो ड्राफ्ट था वो एक तरफ फेंक दिया गया। ये मेरी याद में एपीसी की तारीख में पहली दफा हुआ और अपोजिशन का ड्राफ्ट अप्रूव हुआ, जो कि हुकूमत अकेली थी। मगर आज चंद दिन हो गए उस एपीसी के मुतफ़िक़ा करारदाद को पास हुए और हुकूमत ने उस पर कोई पेशरफ्त नहीं की। ये कहना कि हमने स्पीकर को एक चिट्ठी रवाना कर दी है, वो यकीनन पैदल रवाना की होगी, वो मुल्क से बाहर हैं, उसको वहां पहुंचने तक कितने महीने लगेंगे, हमारी स्पीकर साहिबा कब तक वापस आएंगी, ये एक और मुज़िका खेज कहानी है। लोड शेडिंग, ये हुकूमत तब भी थोड़ी हिलती जुलती है जब खुदा न खास्ता अवाम न सिर्फ सड़कों पे निकल आए बल्कि उनका तिया पांचा हो जाए, लोग बेसुकूनी का शिकार हों और फिर कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हों। कराची की सूरत हाल में बड़ा हैरान हूं। मैं यहां सुन रहा था, मुझे किसी ने बताया कि एक उनके वजीर साहब यहां खड़े होकर कमाल ढिठाई से ये क्रेडिट ले रहे थे कराची में अमन का। कराची में अमन तो सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद हुआ, उनकी कारकर्दगी की वजह से नहीं हुआ। उनकी कारकर्दगी तो इतनी है कि उन्होंने अवाम को ये मीठी
एक गोली उन्होंने नींद की गोली सुला दी कि वहां जो 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 ये कत्ल व गारत होती है ये तो कई गर्लफ्रेंड्स कराती हैं और कई नाराज बीवियां कराती हैं, ये कत्ल व गारत वो होती है। और ये मीडिया की बनी बनाई गेम है, ये तो कत्ल व गारत वो इस हद तक हो ही नहीं रही। ये इस मुल्क के वजीर इंटीरियर का बयान है। किसी मुल्क और मुल्क में इस किस्म का बयान होता इतनी नाजुक सूरत हाल में, तो लोग अव्वल तो उसे खुद इस्तीफा देने में मजबूर होता वो शख्स, अगर नहीं तो उस मुल्क के अवाम उसे खींच कर ऐवान इक़्तिदार से अलग करते। मगर यहां तो रवायत ही और बन गई है। यहां तो इस किस्म के मुज़क्का खेज बयान इस हुकूमत का एक मंशूर बन गए हैं, एक रवायत बन गए हैं। वो खुदा न खास्ता इस कौम को या तो जाहिल समझते हैं, ना समझ समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। कौम मुश्किलात का शिकार है, मगर खुदा न खास्ता ना तो जाहिल है ना समझ है। हाँ, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि बेनजीर भुट्टो के खून की वजह से एक ऐसे जाहिलों का, नाअहलों का और वतन से धोखा करने वालों का टोला आज इस मुल्क पे मुसल्लत है, जो यकीनन जिनका इक़्तिदार में एक एक मिनट रहना इस मुल्क पे भारी है। और मुस्लिम लीग नून के जो फैसले आपके सामने, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मगर जैसे मैंने अपनी बात से आगाज किया कि 3 दिन से असेंबली में हमारा इजहार राय भी आप सुन रहे हैं और हमारा एहतजाज भी सुन रहे हैं, ये जारी रहेगा। और उसके साथ साथ हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि अपनी आवाज़ को और मौसर करने के लिए, अपनी आवाज़ अवाम की आवाज़ और पार्लियामेंट की आवाज़ अवाम की आवाज़ से मज़ीद बेहतर अंदाज से मिलाने के लिए हम कल पार्लियामेंट से बाहर आएंगे। इस सिलसिले में हमने बाकी अपोजिशन पार्टी से भी राब्ते किए हैं। हमने पीपल्स पार्टी के भी उन लोगों से जो इस मुश्किल वक्त में भी हक की बात कहने की ताकत रखते हैं, और मेरा ख्याल है कि उसका इजहार आज सुबह हुआ कि उनके एक MNA नासिर शाह साहब बलूचिस्तान से तल्लक रखते हैं, वो आए, अपोजिशन ने उनसे इजहार यकजहती किया। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि बलूचिस्तान जल रहा है, खून आलूद है, मगर हुकूमत अपने ही मेंबरान के जो आरा है उससे मुस्तफीद नहीं हो रही। तो कल जो लोड शेडिंग जारी है, जब भी अवाम सड़कों पे आते हैं, वक्ती तौर पे ये हुकूमत एक वक्ती तौर पे रिलीफ उनको दे देती है। रिलीफ तो मैं नहीं कहूँगा, मगर वक्ती लोड शेडिंग दूर हो जाती है। मैं ये असेंबली में बार बार कह चुका हूँ, हमारे लीडरान कह चुके हैं कि ये मुजरमाना ज्यादती है अवाम के साथ, क्योंकि जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इस काबिल है कि हम लोड शेडिंग से अगर 100% नहीं तो 80-90% निजात हासिल कर सकें। मगर 3.5 साल में बजाय लोड शेडिंग कम करने में इसमें इतना ज्यादा इजाफा हुआ है और अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी गई। तो मुस्लिम लीग नून इस पे खामोश नहीं बैठेगी। हमारी पार्टी भी मुतरक है। हमारे पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब की फैसले के मुताबिक पिछले 2 दिनों से हमारी पार्टी गलियों, सड़कों और मोहल्लों में अवाम के साथ एहतजाज कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर भी हमारा मौसर एहतजाज हो रहा है, और कल पार्लियामेंट जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है वो ऐवान से बाहर आकर एहतजाज करेगी। हमारा ये फैसला है कि ये एहतजाज ऐवान सदर तक जाएगा, ताकि इनके कान में जो रूई है वो किसी तरह निकले। हम इनको ख्वाब गफलत से बेदार करें। हम इनमें खुदा का खौफ, पता नहीं खुदा का खौफ है कि नहीं, बहरहाल कोशिश हमारी हम सब की होनी चाहिए कि उनको जगाएं। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी और बैरूनी मसाइल थोड़े थे कि उन्होंने अंदर से इस मुल्क को खोखला कर दिया है। तो हम कल इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 11:30 बजे के करीब, वो चूंकि बाकी पार्टीज, सेनेट की तमाम अपोजिशन पार्टीज, यहाँ की अपोजिशन पार्टीज और कई
ऐसी पार्टी जो हुकूमत के साथ बैठी हैं, कई मेंबरान जो हुकूमत के साथ बैठे हैं, हम सब से रब्ता कर रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह 11:30 पौने 12 के हेर फेर में मैं आता हूँ जी, इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से ऐवान सदर तक वॉक करेंगे, एहतजाज करेंगे, एहतजाजी वॉक होगी और वहाँ धरना देंगे। और ये धरना लोड शेड, जिसमें ये जो लोड शेडिंग है ये खालस्तन हुकूमत की मुजरमाना गफलत की वजह से, इसमें कोई और नेचुरल या कुदरती फैक्टर इसमें शामिल नहीं है। बलूचिस्तान में जो रोज किलिंग होती हैं, बिलखसूस हमारे दिल खून के आंसू रोता है जब मासूम लोग बलूचिस्तान के, ये सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है, हुकूमत के कान में जूं तक नहीं देखती, मगर जो हजारा के हमारे भाइयों के साथ ये बार बार हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत है कि आज पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। इसके साथ साथ तेल की कीमतों में बिलाजवाज इजाफा और गैस की लोड शेडिंग भी उसमें शामिल है। कराची की सूरत हाल, अमरीकी धमकियों के हवाले से जो हमारी हुकूमत की मुजरमाना खामोशी, और अब उनकी फिर कोशिश है कि फिर मुकमुका कर दिया जाए अमेरिका से APC की। सो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा, मैं बात ख़त्म करने के बाद मैं ख्वाजा साहब से ज़रूर कहूँगा कि ये चूँकि वो चंद ऐसी चीज़ें यहाँ उठाई गई हैं, डेंगी जो वहाँ मुहिम शुरू है लाहौर में, चूँकि ये उसके रुए रमा रहे हैं, और एक दो और सवाल जो यहाँ उठाए गए हैं ख्वाजा साहब उस पर बात करेंगे। मगर मैं ये सिद्ध के दिल से ये समझता हूँ कि इस वक्त आसिफ ज़रदारी साहब का इक़्तिदार पाकिस्तान के लिए एक आफत से कम नहीं है। उनकी और उनकी हुकूमत, जिसमें बदकिस्मती से गिलानी साहब की हुकूमत भी शामिल है, उनका एक एक मिनट इस बदनसीब कौम की, एक एक मिनट मजीद इक़्तिदार इस कौम पे भारी है। और मैं इससे ज्यादा और आप सबके सामने क्या कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून अब इस नतीजे पे पहुंची है कि ये हुकूमत कहने को तो जमहूरी हुकूमत है, मगर ये न जमहूरी जबान समझती है, न जमहूरी अमल पे यकीन रखती है, और मुल्क को तो तबाही के दहाने पे इन्होंने ला खड़ा किया, खुद इन्होंने अपनी पार्टी को तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है। पीपल्स पार्टी आज जरदारी लीग के नाम से मंसूब जरूर हो सकती है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है। मैं ख्वाजा साहब से कहूंगा कि ये जरा इज़हार ख्याल करें, फिर आपके सवाल लेंगे जी। तो आपकी बात है कि आपने कहा कि कल 2 मिनट और दोनों पोजीशन जमातों को मिला रहे हैं, जो 2 मिनट जी। सिर्फ मुझे सिर्फ ये वजाहत करनी है, अभी यहाँ कहा गया था हमारे आने से पहले की इंफॉर्मेशन है, और अब वो डेंगी पे बात कर रहे हैं। उन्होंने डेंगी का सिर्फ नाम सुना हुआ है, और हम लोग जो हैं वो पिछले 1.25 महीने से 1.5 महीने से उससे लड़ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। तो वो यहाँ भी कह गए हैं कि पानी वाला स्प्रे किसने करवाया है, तो मैं जी पानी और डीजल, तो मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 3 तरह की फॉगिंग है। एक कहलाती है थर्मल फॉगिंग, इसमें डेल्टा मैथ्रीन को डीजल में मिक्स किया जाता है, ये फॉगर्स के ज़रिए की जाती है। ये जो धुआं सा उठता है आपको नज़र आता है, दिस इज़ कॉल्ड थर्मल फॉगिंग। इससे जो मॉस्कीटो है उसको तलफ किया जाता है। दूसरी जो फॉगिंग है वो कहलाती है कोल्ड फॉगिंग, इसमें डेल्टा मैथ्रीन को या इसी तरह की किसी दवाई को पानी में मिक्स किया जाता है, और ये जो स्प्रे पंप्स हैं जिनके ज़रिए खेतों में आप देखते हैं स्प्रे किया जा रहा है, ये इसके ज़रिए घरों के और वर्क प्लेसेस के अंदर स्प्रे किया जाता है। इसे IRS कहते हैं, इंटरनल रेजिडुअल स्प्रे। इसमें पानी ही के ज़रिए स्प्रे किया जाएगा, घरों में आप डीजल के ज़रिए स्प्रे नहीं करेंगे। और एक तीसरी भी है, उसे कहते हैं लार्वा साइडिंग। उसके लिए टेमीफास पंजाब गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, और वो दानेदार लाल रंग की दवाई है जो पॉन्ड्स में और उन जगहों पर डाली जाती है जहां लार्वा को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मोहतरम वज़ीर दाखिला को अगर इस सब्जेक्ट का पता नहीं था, उन्हें इस मौजू पे बात नहीं करनी चाहिए थी। बस मैंने इतना जी। ये बताइएगा कि आप कल जा रहे हैं सदर हाउस की
की तरफ एहतजाज कर रहे हैं। आपने अपनी तकरीर में भी कहा कि आपने उन कुछ अपोजिशन जमातों और जो मौजूदा गवर्नमेंट के लोग जो नाराज़ हैं उन्हें मिलाया। क्या इस लिए आप काफ लीग से भी कोई रब्ता किया है? हमने काफ लीग, अब थोड़ा सा आपने नाजुक सवाल कर दिया, कल के हवाले से हमारे काफ लीग से राब्ते हुए हैं, बल्कि काफ लीग की तरफ से हुए हैं, हमने उस पर मुस्बत जवाब दिया है। जी जी, सरसार साहब से और खुर्रम दस्तगीर साहब से मेरा सवाल है, क्या जो गुजरांवाले में हुआ ये एहतजाज का तरीका है कि थानों से असला लूटा जाए, शराब की बोतलें और मनशियात जब्तशुदा रोटियाँ और 3 खतरनाक मुल्ज़िम फरार कराए जाएँ? क्या आप उन मेंबरान और लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी सेंट्रल एग्जेक्टिव में जो बात हुई, परसों पार्लियामेंट्री पार्टी में बात हुई, फिर मुझे याद है ख्वाजा साहब ने इसका वाज़ेह ऐलान भी किया था बाहर, हमारा जो एहतजाज होगा वो खालस्तन जमहूरी होगा और किसी किस्म की इमलाक, खा वो सरकारी हो खा वो प्राइवेट हो, उसको नुकसान पहुंचाना तो मेरा ख्याल है इस एहतजाज को सबोटाज करने के मुतरादिफ है। और जो लोग इसको सरकारी इमलाक को और बिलखसूस प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, मेरा ख्याल है कि वो सख्त गलती पे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक मुझे इतला मिली है और अभी खुर्रम साहब भी कह रहे हैं FIR दर्ज हुए हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं और मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी। हाजी साहब, आप ये बताएं कि क्या हम ये समझें कि अब आप लोगों ने फैसला कर लिया है इस हुकूमत को हटाने के लिए आप सड़कों पर लोगों को काल देंगे, खुद भी आप आ रहे हैं बाहर, हम अवामी देखें बतौर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अवामी जज्बात की तर्जमानी करें। सो वो हम कर रहे हैं और जिस तरह अवाम के जज्बात होंगे मुस्लिम लीग नून उसके मुताबिक चलेगी। बाबर रहमान ने यहाँ पर कुछ देर पहले जो टॉक की थी उसमें ये इल्ज़ाम आयद किया था कि नून लीग के गुब्बारे में किसने हवा भरी है 24 घंटे में पता चल जाएगा। आप इसके रद्द-ए-अमल में क्या कहेंगे? 24 घंटे बाद बता दें। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ जी कि ऐसे लोगों के सवाल आप हमसे करके उनको डिग्निफाई ना करें। इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, ये कल किस तरह जनरल ज़ियाउल हक के नारे लगाते थे, किस तरीके से इन्होंने मिठाइयाँ बांटी। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, मगर हमने मिठाइयाँ नहीं बांटी। हमें अफसोस हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पे, मगर ये जुम्मा जज नाल सबसे आगे थे। मेरे पास FIR है पीपल्स पार्टी के दौर की, कलर सईदा कहूटा मेरे हल्के की, सन 1976 की। अगर चाहें तो वो भी मेरा मौसूफ का नवाए वक्त में एक आर्टिकल की कॉपी मुझे किसी ने दी है, मगर FIR की रिपोर्ट है जो पीपल्स पार्टी के दौर में, और उसमें वाज़ेह तौर पर यह है, वो FIR की कॉपी मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद फिर आप मुझसे इस इंसाफ का सवाल किया करें। उसमें ने कहा कि एक ग्रुप आया जिसने पीपल्स पार्टी, अब मैं वो चूंकि नेशनल मीडिया है, जो ये नारे लगा रहे थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ जनाब बाबर रहमान साहब की सरकर्दगी में और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, वो इस FIR में दर्ज है। FIR 1976 में दर्ज हुई, पीपल्स पार्टी के दौर में दर्ज हुई। जो जबान उस वक्त की लीडरशिप के खिलाफ ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो FIR में देख लें, मैं उसे दोहरा नहीं सकता। उनका मिठाइयाँ बांटना एक तारीख का हिस्सा है, उनका जनरल ज़ियाउल हक के कब्र पे रोना तारीख का हिस्सा है, उनका गाली गलोच भुट्टो फैमिली को करना तारीख का हिस्सा है, उनका 92 तक स्ट्रांगली एंटी-PPP होना, और सिर्फ एंटी-PPP होना कोई जुर्म नहीं है, मगर बदतरीन जिसे कहते हैं, वो जैसे कहते हैं कि जिसकी जबान उसके कंट्रोल में ना हो, आज वो दूसरी तरफ होकर और इस तरफ पत्थर फेंक रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे किसी मोज़ेज़ शख्स को मैं मुनासिब नहीं समझता कि कोई उसका बाद जवाब। जी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में निसार चौधरी मीडिया को कर रहे थे और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने हुकूमत के हवाले से भी बात की। उनका कहना था कि तेल की कीमतें, बिजली का बहरान, लोड शेडिंग जैसे मसाइल जो हैं वो कोई किसी से ढका छुपा मसला नहीं है और हुकूमत इस हवाले से कुछ नहीं कर रही। हम वाज़ेह और मौसर हम कहते हैं कि हुकूमत चले, जमहूरी अमल चले,
हम जमहूरी और पार्लिमानी अंदाज से इस पर तनकीद करें तो आप कहते हैं ये फ्रेंडली अपोजिशन है। हम अवाम की तर्जमानी ज़्यादा मौसर अंदाज से करते हैं तो इल्ज़ाम ये लग जाता है कि जी हमारा कोई मकासद है। हमारे मकासद कोई नहीं है। ये हुकूमत हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है और इस वक्त अवाम हाथ उठा कर दुआएं मांग रहे हैं इस आफत से निजात के लिए। हम अवाम की जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जो दूसरा आपका नुक्ता है, ये तो एक बड़े मुज़क्का खेज़ अगर किसी ने कोई उड़ाई है तो मुज़क्का खेज़ बात है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून कोई टांगा पार्टी नहीं है। बार बार इसका इजहार पिछले 25 सालों में हो चुका है। मुस्लिम लीग नून जब भी चाहे हज़ारों बल्कि लाखों लोग सड़कों पे ला सकती है। हमें सरकारी अफसरान को सड़कों पे लाने की ज़रूरत नहीं है, मगर इसकी मज़ीद वज़ाहत जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ विद द काइंड परमिशन ऑफ चौधरी निसार अली खान साहब कि देखिए, सबसे कम लाइन लॉसेस पंजाब के हैं और पाकिस्तान में तमाम जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनमें बराए नाम लाइन लॉसेस लेस्को के हैं। सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग का निशाना पंजाब को और लाहौर को फेडरल गवर्नमेंट जान के बना रही है एक ऐसे मौके पे जब डेंगू का अटैक है, ताकि डेंगू बाइट्स ज़्यादा हों, लोग मुस्तरिब हों और लोग रोड्स पर आएँ। और इस हद तक वफाकी हुकूमत अपनी साजिश में कामयाब रही है और लोग इस्तराब के साथ, बेचैनी के साथ रोड्स पर आए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जब लोग रोड्स पर होंगे और इमलाक को तोड़ेंगे और पंजाब हुकूमत ही जिम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर की, तो नेचुरली पुलिस के साथ उनका क्लैश होगा। वापडा की इमलाक हैं तो वो भी कौमी इमलाक हैं। पंजाब पुलिस है या रेस्क्यू 1122 की गाड़ी जलाई गई है या बाज़ अरकान असेंबली के घरों पर अटैक हुआ है, तो ये PMLN तो नहीं करवा रही है, लेकिन जो मुजाहरे PMLN ने अब ऑर्गेनाइज करने शुरू किए हैं उसका नतीजा ये निकला है कि एहतजाज हो रहा है, उसकी एक शेप बनी है, वो पीसफुल है और वो इंशाल्लाह नतीजा खेज भी होगा। तो हम पाकिस्तान को अनारकी और अफरा तफरी से बचाने के लिए हमने लीडरशिप मुहैया किया, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है। अवामी जज्बात की तर्जमानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी की जिम्मेदारी थी। हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम आयद करती रहेगी कि हम करवा रहे हैं, कभी कहा जाएगा कि गैर मुल्की दबाव है, ये वक्त नहीं था। आप ये बताइए, तवानाई से महरूम भूखा नंगा पाकिस्तान किस तरह अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है? साले जाफर से आखिरी दो जी, आखिरी दो। ये ऐसे अल्फाज हैं, ये ऐसे अल्फाज। बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि अगर ये लोड मैनेजमेंट अप टू सम एक्सटेंट हो जाती है, लोड शेडिंग मैनेजमेंट, तो उसके बाद आपका ये एजिटेशन जो है यू विल गोइंग टू टर्मिनेट और कंटिन्यू? नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ मसला लोड शेडिंग का नहीं है, मसला मल्टी फैसेटेड है। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने, हमने 4-5 चीज़ें गिनाई हैं। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने अपनी जो मैंडेट है ऑफ गवर्नेंस वो लूज कर दी है, क्योंकि हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। जब हुकूमत नजर ही नहीं आती, आप कोई मसला उठा के देख लें, हुकूमत नजर नहीं आती। तो मैं ये समझता हूं कि अब इस मुल्क को मजीद मुश्किलात से बचाने के लिए ये जो लड़खड़ाती हुकूमत है, इसको अपने तय रुखसत हो जाना चाहिए, वरना फिर जाहिर है कि और भी जमहूरी सियासी तरीके ज़रूर हैं। और मैं एक इस हवाले से एक बात ये भी आप देखें कि कितनी मुज़क्का खेज़, और मैं तो कहूँगा कि एक ट्रेजिडी है कि इतने बड़े मसले मसाइल हैं, लोग सड़कों पे हैं, असेंबली में हुकूमत अपने मेंबरान का सामना करने के लिए तैयार नहीं। असेंबली में पीपल्स पार्टी के अपने लोग यहाँ धरने दे रहे हैं। मैं एक और इसमें भूल गया, इसमें बलूचिस्तान का इशू भी शामिल है। हुकूमत क्या कर रही है? जिस दिन APC हो रही थी उस दिन जरदारी साहब ऐवान सदर में जितनी सीरियस मीटिंग कर रहे थे वो पूरी कौम देख रही। मगर साले जाफर साहब पिछले 3 दिनों में उनकी तवज्जो लोड शेडिंग, बलूचिस्तान, अमरीकी धमकी, APC पे नहीं है। उनकी पूरी तवज्जो इक्तदार की बंदर बांट पे है। एक तरफ MQM के साथ, एक तरफ मुस्लिम लीग काफ के साथ। पिछले 72 घंटे जरदारी साहब इस मुल्क के सदर तो बन गए हैं, मगर इस मुल्क के हकूक जो एक सदर के होते हैं वो अदा नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी दिन रात सर्फ हो रही है
कि किस तरह मुस्लिम लीग काफ से उनसे लेन देन किया जाए, मुकमुका किया जाए। अच्छा 1 करोड़ आपको कम मिला है, अब आप 5 करोड़ लें। MPAs को 50 लाख कम है, 3 करोड़, ये मैं रिकॉर्ड से बोल रहा हूं, हमें फर्स्ट हैंड वहां से रिपोर्ट मिली है। आप इतने करोड़ ले लें, आप इतने करोड़ ले लें, आप इतनी वजारतें ले लें। MQM से जो वो बातचीत कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि कम से कम MQM ऐवान के अंदर तो एक मौसर, मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा, मगर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं उनसे मुकमुका करने में। तो मुझे बताएं इस मुल्क की कितनी बदकिस्मती है कि ऐसे लोग हमारे मुल्क पे मुसल्लत हैं। आखिरी सवाल जी। ये तो एक जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की बात होती है, ये गैर एलानिया जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और लोगों के ऊपर डैमेजेस डाले जा रहे हैं, तो ये जो गरीब आवाम की जेबों से पैसा निकाला जा रहा है, क्या आप इसके ऊपर कुछ स्टैंड ले गए कि वो कितना पैसा लोगों की जेबों से निकाला? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो गुडमुड हो गया, नहीं ठीक, गुडमुड हो गया। हमने जो तहरीक इल्तवा दी और इस पे हमने एहतजाज किया, और मैं तो पिछले कई सेशन से ये जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, मैंने कई दफ़ा असेंबली में ये मसला उठाया। मैं बिल्कुल आपसे हम इत्तफाक करते हैं कि एक तरफ बिजली है ही नहीं और दूसरी बिजली की कीमतें उस लेवल पे ली जा रही हैं। एक तरफ बिजली चोरी हो रही है, दूसरी तरफ बिजली की कीमतें उस लेवल पे ली जा रही हैं कि जहां गरीब आदमी, तो मेरा ख्याल है कि इन कीमतों पे उसका तो चूल्हा तो दूर वाली बात है, वो एक रोशनी का बल्ब भी नहीं जला सकेगा। और उससे बढ़ के हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी इनपुट्स इतनी महंगी हो जाएंगी तेल की कीमतों की वजह से, गैस नापैद, बिजली की कीमतों में, कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। मगर ये हुकूमत तो अपने नाक से आगे नहीं सोचती। इन्होंने तो वादा किया था कि हम रेंटल पावर से एक इनकलाब ले आएंगे। आज मेरी आपसे गुजारिश है, आप ये क्या कि मुस्लिम लीग कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके साथ ख्वाजा साद रफीक ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। चौधरी निसार का कहना था कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, लोड शेडिंग, तवानाई का बहरान और दीगर मसाइल ऐसे हैं कि अब हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी और अब पानी जो है वो नाक से बुलंद हो गया है। चौधरी निसार का यह भी कहना था कि हुकूमत जिस मुकाम पर इस वक्त मौजूद है उसको हटाना ही अक्लमंदी हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर और सदर मुमलिकत के हवाले से उनका कहना था कि APC तो बुलाई गई और APC में वही ड्राफ्ट कामयाब हुआ जो कि अपोजिशन ने पेश किया था। हुकूमती ड्राफ्ट इस कदर मौसर नहीं था और उसको किसी की हिमायत हासिल नहीं थी, वो ड्राफ्ट मंजूर नहीं किया गया। ताहम APC में मंजूर होने वाले ड्राफ्ट पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।